इसने बच्चों को बुरके के ऊपर से मना की थी, बुरका पहन के अंदर नहीं आना है बोलकर। जी ये सब चीजों की वजह से काफी स्टूडेंट जो है बेचारे डर रहे और दूर भाग रहे हैं। एटीट्यूड उसका सही नहीं है, बच्चों के साथ करने का वो व्यवहार है वो सही नहीं, बहुत 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 गलत बात करती है। डिग्री कॉलेजेस की भी स्टूडेंट्स को देख करके ऐसे चिड़चिड़ कर बातें की जाती है। दीप्ति गाला को इनकी टीचर है, वो बच्चों को धमकी देती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। आज इसके ऊपर नहीं बोला गया ना तो कल को और दबेंगे, कल को और मतलब पढ़ाई पे भी हमारी रोक टोक। मैं हूँ सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके, बने रहिए हमारे साथ। मुमरा का एमएस कॉलेज फिर आया विवादों में, छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप, कहा लगता है चल रहा है आरएसएस का फार्मूला। ये छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 95% मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और ये मैडम आने के बाद में यहाँ पर होने लगी भजन और आरती। यदि इनको भजन और आरती कराना है तो दूसरे कॉलेज में जाना है। यहाँ पर मुमरा शहर के अंदर आस पड़ोस के जो इलाके हैं, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई, थाने, बदलापुर, इतनी दूर दराज से मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट छात्र आ रहे हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। इसमें सिर्फ यही था, उनको थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी के माहौल मिलेगा इसलिए यहाँ पर एडमिशन करा रहे। एडमिशन यहाँ पर कोई फ्री नहीं होता है, कोई चार्जेस कम नहीं होते, लेकिन सिर्फ बच्चे इसलिए यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिए कि इनको मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम माहौल मिलेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दूर दराज से आके एडमिशन लिया। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। आने वाले समय में क्या एक्शन लेगी शासन प्रशासन, क्योंकि मैडम का अब बहुत ज्यादा, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का अब पूरे शहर में बवाल है। किस तरह से ये अपने मैनेजमेंट को संभालेंगे और खान सर कब टेबल से बंदूक रखना बंद करेंगे, खान सर कब आरएसएस का एजेंडा निकाल फेंकेंगे, यानी कि कब ये भजन और आरती बंद कराएंगे, देखेंगे मुमरा के छात्र आने वाले समय में। मैडम की खास बात यह है कि उन बच्चों को, उन छात्रों को डराते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आपका फ्यूचर खराब कर देंगे। मैडम, फ्यूचर खराब करने में भाग ना लें। क्या कुछ रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन, किस तरह से अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। आइए देखिए हमारी इस खबर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? जी मैं जो है ना एनसीबी स्टूडेंट विंग से हूँ। तो हम लोग को जो है एमएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से मतलब कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो दीप्ति मैडम है जो यहाँ की, वो जो है कुरान शरीफ होने से पहले जो है पहले आरती और भजन करवाते हैं, उसके वीडियोस भी हमारे सामने है। और दूसरी बात ये है कि बुरके वाली लड़कियों को देख करके उनका जो रिएक्ट करना, उनका चिढ़ना, वो लड़कियां भी बेचारी उनसे परेशान हो चुकी है। हमारे पास काफी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी, इस वजह से आज हम लोग इधर पर आए। अभी के आपके प्रोटेस्ट में जो बुरके वाली लड़कियां हैं कोई भी यहाँ पर देख नहीं रही है। जी जी देखिए, बुरके वाली लड़कियां जो है ना, अभी काफी जो बच्चे हैं ना वो इस चीज से डर रहे कि उनका ईयर ना खराब हो जाए, उनका साल ना खराब हो जाए, उनको फेल ना कर दे। लेकिन अगर बात कल्चर की है, बुरके की है, तो पहले अगर वैसी तालीम मिले तो मतलब क्या है उसका? जी नहीं सामने आ रही है। जी 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 मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन अभी कुछ लड़कियां जो होती है मतलब कुछ के घर में अलाउ नहीं करते, उनको उनके ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमको ये भी सुनने में आया है कि वही मैं भी ये चाहता हूँ, मैं आपके जरिए से मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं आ सकते तो आप आ जाए, क्योंकि ये चीज अगर आज इसके ऊपर नहीं बोला गया ना तो कल को और दबेंगे, कल को और मतलब पढ़ाई पे भी हमारी रोक टोक लगेगी। हमको ये भी सुनने में आया है कि मतलब वो बच्चों को केस करने से डराती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं आप पे केस कर दूंगी और एग्जाम में फेल कर दूंगी। जी क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये सब चीजों की वजह से काफी स्टूडेंट जो है बेचारे डर रहे और दूर भाग रहे हैं। उन्होंने मुझे कंप्लेंट्स की हम लोगों को। अगर इसके वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चों के साथ में है या ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है? जी मुझे तो ये तक सुनने में आया कि डिग्री कॉलेजेस की भी स्टूडेंट्स को देख करके ऐसे चिड़चिड़ कर बातें की जाती है। मतलब बुरका पहन के क्या उसने गुनाह कर दी? बुरका पहन के गुनाह कर दी, वो अपने कल्चर के हिसाब से चल रही है। तो आपका चिढ़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों चिढ़ रहे हो आप, किस बात पे चिढ़ रहे हो? मोस्टली बहुत से गैर मुस्लिम टीचर्स भी हैं यहाँ पे, काफी अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, और रवैया भी उनका काफी अच्छा है, बेहतरीन टीचर्स है। कुछ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बोलना चाहते हैं। जी जी वो कुछ बोले तो वो एक प्रिंसिपल की वजह से वही एक प्रिंसिपल बेटी में एक ही सड़ा हुआ। हाँ एक ही सड़ा हुआ हमें। अगर दीप्ति गाला को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया गया तो अगला कदम स्टूडेंट विंग्स के कार्यकर्ताओं का क्या रहेगा? जी जी हम लोग यहाँ पर जो है फिर धरना करेंगे, जितना हो सके उतना। हम लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए चलेंगे। पहली बात तो हम लोग लॉ के आगे तो नहीं जाएंगे, लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ धरना करेंगे, और जब तक दीप्ति गाला को नहीं निकाला जाएगा हमारा धरना और हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। एप्लीकेशन देना है, स्टूडेंट है वो,
एक डिसिप्लिन की कोई चीज रही सर ये वो डिसिप्लिन के उसने पर्सनली पूछने गया था, उसको धमकी देके वापस बाहर भेजे सर। वो टीचर है, उनको सोचना चाहिए वो प्रिंसिपल है करके। आप एक काम कीजिए, साहब से मिलिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। स्टूडेंट है, इसका हक उसको मिलना ही चाहिए। हमको सिर्फ मैनेजमेंट से बात करना है सर, और कुछ भी काम नहीं मैं है। वो हमको ठीक है, उनकी- ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ। हमको एक चीज़ का पता चला, हमको एक जगह से हमारा स्टेटमेंट मिला, बराबर है। अब हमारा फर्ज बनता है एज अ मीडिया पर्सन कि हम दूसरी साइड की भी बात सुने। नहीं तो अगर हम ये बात मेरे को नहीं है। आज अगर हम एक तरफा चलाते हैं तो वो हम हमारे ऊपर ये करेंगे। ऐसी बात हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, हमारे से भी सुपीरियर रहते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, अपने को इतनी जानकारी नहीं रहती है, बराबर। अपने अपने लेवल की बात रहती है, तो उचित ये रहेगा कि बड़े साहब से आप मिलो। आप क्लियर कर दो, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हाँ बराबर कर दिया ना हमने। कर दिया, ठीक है। आप चला सकते हो, एक तरफा नहीं रहेगा ये। सुनो ना, आप लोग अपना न्यूज़ चलाइए। शाहरुख भाई, इस वक्त यहाँ पे एमएस कॉलेज में कुछ हल्ला चल रहा है, स्टूडेंट्स जमा है, आप भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ का क्या मामला है, आप ज़रा खुल के बताइए। भाई मैं एमएस कॉलेज में बच्चों ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मसला चालू है कॉलेज में, कि बोले कोई कुछ आरती का, कुछ कुरान का, ये सब अलग अलग इश्यूज़ निकाल रहे, बुरके का। और ट्रस्टी मेन वो दीप्ति गाला कोई इनकी टीचर है, वो बच्चों को धमकी देती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो आप प्रिंसिपल हो, बच्चों को डरा नहीं सकती आप। मुमरा के बच्चों को आप डराओगे क्या, जो लॉ के बच्चे उनको। और वो मैं एक बाकायदा मैं खुद आया था एज अ पेरेंट, मैं मेरी साली के लिए इस कॉलेज में आया था, तो मुझे भी धमकी दी गई थी तुम्हारा फ़ोन बाहर रखो, तुम ऐसा नहीं आ सकते। तो ये उनका कौन सा बर्ताव है बात करने का। और हम इससे बात करने आए तो हमको सब बच्चों को बोलती तुम लोग बाहर जाके बात करना है। इसका व्यवहार बहुत गलत है मुमरा के बच्चों। इसका हस्बैंड से अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो अपने घर में रखे, मुमरा के बच्चों पे ना निकाले। अच्छा, आप बुरखे का बोल रहे हैं, तो बुरखे का क्या मामला है? बुरके वो बच्चों कुछ बुरके से ऑब्जेक्शन उठाई थी, वो चीज़ को मैं 2-3 स्टूडेंट्स लोग को आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, वो लोग स्टेटमेंट देंगे आपको बुरके का जो इशू हुआ था। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि दीप्ति मैडम का कुछ मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, जिस वजह से मतलब वो 4 जोड़ी कपड़े लेके घूमती है यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से हमको सुनने में आया है। वो उस बारे में मुझे नहीं पता ला, लेकिन एटीट्यूड उसका सही नहीं है। बच्चों के साथ करने का वो व्यवहार है वो सही नहीं, बहुत गलत बात करती हो वो। मेरे जैसे लड़के के साथ वो गलत बात कर सकती है, तो वो स्टूडेंट के साथ आप क्या बात कर सकते हो आप कुछ। स्टूडेंट को केस करने की धमकी देती है, तो आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को खतरा रहेगा? इसमें आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे अगर किसी स्टूडेंट पे केस होता है, या अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, उसके मार्क्स काटे जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी इधर ही हूँ, स्कूल के ट्रस्टी भी है, मैं उन लोगों सबसे भी आकर बात करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर एक भी बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ, मैं कॉलेज का गेट रोक के उधर बैठूंगा सब बच्चों के साथ। शाहरुख भाई, ऐसा नहीं लगता कि 2.5-3 घंटा हो गया आप खड़े हो और यहाँ पे उसने मिलने से इनकार कर दिया और हम बाहर खड़े हैं, पुलिस वालों को भेज दिया, ये आपको लगता है सही है? नहीं गलत है, सरासर गलत है। उसे बात करना चाहिए था तब तक भी नहीं बात करने की नहीं, तो अभी बात करेगी ना, थोड़ा टाइम जाने दो। 80% मैनेजमेंट मुस्लिम, बच्चे मुस्लिम, टीचर्स मुस्लिम, और ऐसा कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे गैर मुस्लिम टीचर्स भी जो बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक की वजह से यहाँ पर इतना माहौल क्रिएट हो रहा है। तो आपको किस तो मैं इन लोगों की ट्रस्टी से मिल गया। मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा, इंशाल्लाह कल इन लोगों की ट्रस्टी से आके पर्सनली मुलाकात करता हूँ। जो इन लोगों का निर्णय होगा वो बेहतर होगा। अगर उस पर एक्शन नहीं लिए तो हम लोग कुछ करेंगे। बोर्ड एग्जाम से आने तो बच्चों के, उसके बाद कुछ ना कुछ। आप बुरखे का बताएं, बुरखे का क्या मामला है? वो कुछ बच्चों ने बताया था कि इसने बच्चों को बुरके के ऊपर से मना की थी, बुरका पहन के अंदर नहीं आना है बोलकर, कॉलेज में आना नहीं है बोल के, लॉ कॉलेज में। मतलब वो जिल्लत देती है कमेंट्स का। जिन लड़कियों को मना की है अगर, तो लड़कियां यहाँ पर तो नहीं मौजूद हैं आपके साथ? एक्चुअली लड़कियां डरती है सामने आने के लिए। वो मुझ जैसे लड़के को बोलती है तो बाहर निकल बोल के, तो बाहर के दूसरे बच्चे को छोड़ेगी वो बात करने के लिए। बस कम पेरेंट्स को तो भेजना चाहिए ना लड़कियों ने। अरे मैं ये बच्चे, इनका कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको धमकी दे रही है। मेरा नाम शेख मोहम्मद अबू अरकम है। तो क्या पूरा मामला क्या हुआ था? आपने मेरे को कॉलेज की जो हम ग्रुप की जो लड़कियां हैं हमारे, जो साथ में जो पढ़ते हैं हमारे, उन्होंने आके मुझे बोले कि उन लोग डायरेक्ट टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकते। वो जो दीप्ति मैडम आते हैं ना, जब नीचे जब ग्राउंड में बच्चे बैठे रहते, तो वो आके उनको ना सीधा घूर के देखते, ऐसा बोलते तुम लोग बहुत चीप लोग हो, ऐसा मतलब उनका मिसबिहेव रहता है हमारे साथ। तो मैं यही चीज़ पे मैं गया था बात करने के लिए, तो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बुलाया कि बोले ऐसा मसला है। मैंने कॉलेज में हम लोग को बुरखे के ऊपर जो भी बच्चा बुरखा पहना तो उनको बहुत घूर के देखते हैं, जाके डायरेक्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ दीप्ति मैडम से कि बोला आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला, शाहरुख भाई ऐसा मसला है। तो शाहरुख भाई बोले हम लोग आते हैं साथ में, तब जाते बात करते। तो इधर पे जब हम लोग बात करने के लिए आए तो फिर हम लोग शाहरुख भाई को भी बात करने नहीं दी गई है। डायरेक्ट पुलिस वाले को बुलाया गया है और वो डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया कि बोले तुम बात नहीं कर सकते, बोले तुम्हारा जो भी रहेगा तुम अकेले में आके बात करो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।